ब्रजभूषण शरण सिंह की अब गिरफ्तारी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस बीजेपी सांसद पर पहलवानों के धरने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भुगतना पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रजभूषण के गढ़ में बीजेपी को सिर्फ 150 वोट मिले और जमानत तक जब्त हो गई। अब आप देखिए कि गोदी मीडिया ने भी कितना बड़ा खेला किया। ये खबरें तो चलाएं कि निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना ज्यादा समर्थन मिला, लेकिन इतनी बड़ी खबर को दबा दिया गया। क्या है वो खबर जिसे गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा? मैं आपको बताती हूँ। खबर देखिए यूपी तक की, इसमें लिखा हुआ है यूपी निकाय चुनाव रिजल्ट, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में बीजेपी को सिर्फ 150 वोट मिले, अब पार्टी लेगी एक्शन। तो कहा तो जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा दबदबा है, उत्तर प्रदेश में दबंग नेता माने जाते हैं और बीजेपी के लिए अच्छा खासा वोट बैंक लाते हैं। लेकिन आप देखिए कि 11 मई को जब कर्नाटक के रिजल्ट आए, तब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के भी रिजल्ट आए। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन बीजेपी की इस परफॉर्मेंस के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 150 वोट मिले और हालत तो ये हुई कि जमानत भी जब्त हो गई। आप इसे करारी हार भी कह सकते हैं और शर्मनाक हार भी कह सकते हैं। अब ऐसे में आप देख लीजिए कि सवाल ये किया जा रहा है कि जब ये बीजेपी सांसद वोट बैंक ही नहीं ला पाए, वोट ही नहीं ला पाए, तो अब ये आखिर किस काम के रहे हैं? क्योंकि जो पहलवानों का धरना चल रहा है, इसके बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये पब्लिक अच्छे से समझती है। गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं और गोंडा ने, पब्लिक ने बीजेपी को बुरी तरीके से नकारा है। अब ऐसे में बीजेपी एक्शन लेगी या नहीं लेगी, सवाल बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि अभी तक तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। 11 मई को नतीजे आए, लेकिन 13 मई को एक्शन शुरू हो चुका है। क्या एक्शन हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, आपको बताएंगे। लेकिन पहले क्या नतीजे रहे गोंडा के, वो बता देती हूँ निकाय चुनाव के। क्योंकि निकाय चुनावों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, मेयर भी बना, काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह के गढ़ में बुरी तरीके से हार गई। खबर देखिएगा न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा हुआ है कि यूपी नगर निकाय चुनाव, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के इलाके में भाजपा हारी, गोंडा में सपा को मिली जीत। तो आप समझ जाइए, गोंडा में समाजवादी पार्टी जीत गई। लिखा है कि महिला पहलवानों के आरोपों के बाद चर्चा में आए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की यूपी निकाय चुनाव में हार हुई है। ब्रजभूषण गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और इसे उनका गढ़ भी कहा जाता है। गोंडा नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार उजमा राशिद ने 3449 वोटों से जीत दर्ज की है, आप देखिए। और उसमें लिखा है कि वहीं नवाबगंज नगर पालिका परिषद से निर्दलीय डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जीत गए हैं। तो आप देख लीजिए कि 150 वोट और वहीं 3439 वोट, कितना लंबा अंतर है। 150 वोट मिले, सिर्फ 150 वोट, कितनी शर्मनाक हार है। गोंडा में कैसरगंज से सांसद है, वहां पर बीजेपी हार गई है। मैं इस चीज को बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि बीजेपी ने अच्छा खासा नगर निकाय चुनाव में परफॉर्म किया है, इसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ 150 वोट मिलना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक अच्छे से समझ रही है कि क्या चल रहा है। मोदी सरकार को समझ में आए चाहे ना आए, इस पर एक्शन लिया जाए चाहे ना लिया जाए, लेकिन पब्लिक ने तगड़ा एक्शन लिया है और तगड़ा फटका दिया है। आगे आपको बता दूं कि सिर्फ गोंडा की कैसरगंज सीट पर इसका प्रभाव नहीं रहा, उसके आसपास के इलाकों पर भी इसका प्रभाव दिखाई दिया है कि पब्लिक जो है बीजेपी से नाराज है। आगे देखिए खबर में लिखा है कि यूपी निकाय चुनाव में सभी की निगाहें गोंडा पर लगी हुई थी। इसका असर गोंडा की कटरा, मनकापुर, खरगूपुर, परसोपुर और धानेपुर और उसके साथ तरबगंज में भी देखा गया। कटरा में समाजवादी पार्टी की शमा परवीन ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है, इसके बावजूद आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया। लिखा है कि वे यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में गोंडा के निकाय चुनाव पर सभी की निगाहें लगी हुई थी और यहाँ से बीजेपी ने पूर्व एमएलए तुलसीदास रायचंदानी की बहू
लक्ष्मी राय चंदानी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कितनी बुरी हार हुई है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ गोंडा की कैसरगंज सीट पर नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी असर दिखाई दिया कि किस तरीके से बृजभूषण के चलते बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दी पब्लिक। ये गढ़ माने जाते हैं, इसके बावजूद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में क्या हालत हो गई है। अब जब 11 मई को नतीजे निकलकर सामने आए कि बीजेपी सांसद पर कार्रवाई न होने के चलते कथित तौर पर कैसे जनता काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है, ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हुई है। 13 मई को क्या कार्रवाई की गई है ये भी देख लीजिए। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा है कि रेसलर प्रोटेस्ट, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से हटाए गए बृजभूषण शरण सिंह, आईओए का फैसला 45 दिनों में होगा नए अध्यक्ष का चुनाव। तो अभी तक नहीं हटाए गए थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी माला पहन के घूम रहे थे, लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 11 मई के बाद आप देख सकते हैं कि न जाने ऐसा क्या हो गया है कि पब्लिक भी अब समझने लगी है कि खेला बहुत तगड़ा है, कि जब तक इनको झटका नहीं देंगे तब तक ये लोग इस तरीके से एक्शन नहीं लेंगे। अब अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और 45 दिनों में नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए ऐलान भी कर दिया गया है कि जल्दी बना दिया जाएगा। इसके साथ ही 13 मई को एक प्रोग्राम भी करने वाले थे बृजभूषण शरण सिंह, उस पर भी रोक लगा दी गई कि आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं और ये जो भी खेल से जुड़े हुए जो भी कामकाज हैं उसमें किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस कार्रवाई के बाद सवाल हो रहा है कि क्या अब बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि गिरफ्तारी ना करना कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को, वो भी नगर निकाय चुनाव में। ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि गोंडा में वोट बैंक अच्छा खासा है, बीजेपी का प्रभाव है और उसी के साथ बृजभूषण शरण सिंह को भी काफी ज्यादा दबंग नेता के साथ ही प्रभावकारी नेता माना जाता है। लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई है। हार के साथ इतना बुरा हारी है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। अब इस झटके के बाद बृजभूषण शरण सिंह को पद से तो हटा दिया गया है, अब ये ऐसे में देखना होगा कि गिरफ्तारी कब होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन की तरह एक बार फिर से माफी मांगेंगे, तब जाकर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि किस तरीके से अब तक का जो भी सिनारियो है उसमें बीजेपी की कितनी ज़्यादा फजीहत हुई है। नगर निकाय चुनाव से लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना तक बीजेपी की हालत टाइट दिखाई दे रही है। अब इंतजार है कि गिरफ्तारी कब होगी। आपको क्या लगता है? जो भी हमें आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नोट दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।